हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लेकर आए हैं ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थल, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं तो वो है कजरी, सोहर और चेती। अगली बात करें तो ललित कला अकेडमी की स्थापना हुई थी 1954 में। संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना हुई थी 1953 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में। और सांस्कृतिक संसाधन व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की बात करें तो 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं कजरी, सोहर और चेती। ललित कला और संगीत अकेडमी का याद रखिएगा, ललित कला 1954, उससे एक साल पहले संगीत की हुई थी स्थापना। राष्ट्रीय नाट्य की बात करें तो 1959 और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो 20 साल बाद 1979 में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तो देखिए आगे प्रश्न है, देखिए सभी जो प्रश्न हैं पीसीएस लेवल के हैं, आरओ आरओ में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, हल्का जूम कर देते हैं इसको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूतियां हैं तो राजा मानसिंह तोमर है, तानसेन है और सदारंग अदारंग है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश स्वामी ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई। किसके लिए? मजदूरों के लिए। आगे देखेंगे प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले हैं, दूसरी जगह लिखा हुआ है उनके स्थान या क्षेत्र। चलिए देखते हैं। जल विहार का मेला होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में होता है। ठीक है, और बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद हरियाणा में और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है उत्तर प्रदेश का वह ऐतिहासिक मेला जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, वो होता है आपके नौचंदी का मेला। अगला प्रश्न है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में तो दो बातें आपको याद रखनी है। भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में देखिए, पहली बात आपको याद रखनी है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। दूसरी बात याद रखनी है, ईंटों से निर्मित है, ये भारत का प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में सही कथन हमें बताना है। तो याद रखिएगा, इस प्रदेश की अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। याद रखिएगा। अगला है लोकगीत और गायन का अवसर। ठीक है, तो बात करें हम चैती मौसमी लोकगीत तो ये है आपके गीत। अगला है कजरी, विवाह एवं मौसमी गीत है ये। अगला है रसिया जो कि ब्रज का लोकगीत है। अगला है सोहर जो संस्कार गीत है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है संग्रहालय और स्थान के बारे में। चलिए देखते हैं। क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में है, ग्लास संग्रहालय उदयपुर में है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है और डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में है। अगला है उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, याद रखिए जैता उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। अगला देखेंगे। अगला है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी देश की सहायता से बना है। किसकी सहायता से बना है? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ये बना है जापान की सहायता से। ठीक है, याद रखिए फगुआ लोक नृत्य नहीं है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जो भर्तहरि की है। ठीक है, अगला है प्रसिद्ध नौचंदी मेला, अभी पढ़ा था हमने, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है। प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो याद रखिए मेरठ में लगता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वन लाइनर में, वन लाइनर में जो आपके लिए अगला प्रश्न है, चलिए जो अगला प्रश्न है वो है विख्यात भारत माता मंदिर जो कि वाराणसी में स्थित है। विश्व धरोहर स्थल नहीं है अकबर का मकबरा जो कि आपको पता है आगरा के सिकंदरा में है। अगला है महापरिवार निर्माण मंदिर स्थित है तो ये है आपके कुशीनगर में। अगला नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है तो कन्नौज को जाना जाता है। एक तरफ है मेले, दूसरी तरफ है स्थान।
चलिए देखते हैं। दादरी मेला लगता है बलिया क्षेत्र में। नौचंदी मेला भी हमने पढ़ा था जो लगता है मेरठ में। पचकुइयाँ मेला झांसी में। और शाकुंभरी मेले की बात करें तो ये सहारनपुर में लगता है। ठीक है, अब आगे भी मेले हैं और उनके आयोजन स्थल हैं, चलिए देखते हैं। बटेश्वर मेले की बात करें तो आगरा में लगता है। देवा मेला बाराबंकी में लगता है। हरिदास जयंती जो मेला होता है वो वृंदावन में लगता है। और नौचंदी मेला भी पढ़ा था हमने, मेरठ में लगता है। ठीक है, चलिए आगे भी देखेंगे। कुछ पशु मेले हैं, कुछ मेले हैं और उनके आयोजन स्थल। आप बात करेंगे पशु मेला जो बटेश्वर में लगता है, बटेश्वर। ठीक है, ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है। गोविंद साहिब मेला अंबेडकर नगर में लगता है। और माघ मेला वाराणसी में लगता है। देखिए यहाँ से प्रश्न के आने की पूरी संभावना है। ठीक है, इन्हें ध्यान से जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्थान है और स्मारक है। चलिए हम बात करते हैं घोषिताराम मठ कहाँ है, कौशाम्बी में है। रमाभर स्तूप कहाँ है, कुशीनगर में है। और धामेक स्तूप सारनाथ में है। और सहेत महेत कहाँ पर है, श्रावस्ती में है। ठीक है, आगे भी देखेंगे। आगे है कुछ मेले और उनके जिले, चलिए देखते हैं। हम बात करें गोविंद साहब मेला जो आजमगढ़ में लगता है। कैलाश मेला आगरा में लगता है। सैयद सालार मेला बहराइच में। और शाकुंभरी देवी सहारनपुर में लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है कनक भवन कहाँ है, तो कनक भवन आपके अयोध्या में स्थित है। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में। कालिंजर दुर्ग बांदा में। और देवासरी बाराबंकी में। दोस्तों ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कुछ और प्रश्न हैं। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। ठीक है, चलिए देखिए अभी हमने पढ़ा माघ मेला वाराणसी में लगता है, सॉरी इलाहाबाद में लगता है। ठीक है, और झूला मेला वृंदावन में लगता है। पशु मेला भी हमने पढ़ा, पशु मेला कौन सा है, बटेश्वर का मेला जो आगरा में लगता है। देवा मेला बाराबंकी में लगता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत लिखा हुआ है, उसके स्थान की बात करेंगे। अगला है 84 गुंबद स्थित है जालौन में। जामा मस्जिद मुरादाबाद में स्थित है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में स्थित है। और कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और आज के अंतिम प्रश्न है, तो आज के अंतिम प्रश्न की बात करें तो हमसे पूछा गया है कि कबीर महोत्सव कहाँ लगता है, वो बस्ती जिले में लगता है। कंपिल महोत्सव फरुखाबाद में। बुद्ध महोत्सव कुशीनगर में। और सुलह कुल महोत्सव आरा में लगता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इन्हें एग्जाम से पहले जरूर करके जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से हम आपके लिए बेहतरीन प्रश्न लाते रहेंगे। थैंक यू।